सो गाइस, आज मैं आपकी डिमांड पर सोनिक द हेजहॉग 2 मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। तो इस कहानी की शुरुआत मशरूम प्लेनेट से होती है, जहाँ डॉक्टर रोबोटनिक को रहते रहते 243 दिन गुजर चुके हैं, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में सोनिक ने रोबोटनिक को रिंग से यहाँ भेज दिया था ताकि वो अर्थ पर कभी वापस ना आ सके। रोबोटनिक मशरूम से ही अपना गुजारा कर रहा होता है, जिससे वो इतने दिनों तक जिंदा था। रोबोटनिक के पास सोनिक का हेयर होने की वजह से उसे विश्वास था कि वो अर्थ पर वापस लौटकर सोनिक से बदला लेगा, इसीलिए उसने अपने टूटे हुए शिप के पुर्जों से एक मशीन बनाई थी, जिसे जब वो सोनिक के एयर से कनेक्ट करता है तो उससे पूरे यूनिवर्स में एक अजीब सी रोशनी फैल जाती है और रोबोटनिक दूर गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ रिंग से एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से कुछ क्रिएचर बाहर आकर रोबोटनिक से सोनिक का एयर हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी रोबोटनिक जाग जाता है और वो अपने बनाए हुए ट्रैप की मदद से उन सभी को खत्म कर देता है और खुश होकर पोर्टल से यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी नकल्स नाम का एक रेड हेजहॉग वहाँ जाता है, जो सोनिक को ढूंढ रहा था, इसीलिए रोबोटनिक से पूछता है कि तुम्हें सोनिक का हेयर कहाँ से मिला। तो रोबोटनिक उसे बताता है कि सोनिक पृथ्वी पर है और मैं तुम्हें उस तक पहुँचा सकता हूँ। वहीं फिर हमें सीडर शहर को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ गुंडे बैंक में रोबरी करके भाग रहे होते हैं, इसीलिए पुलिस उनका पीछा कर रही थी। लेकिन तभी सोनिक वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि वो सभी लोगों की मदद करके खुद को हीरो की तरह साबित करना चाहता था, इसीलिए वो गुंडों को रोकने के लिए उनकी वैन पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है। मगर उस वैन के ब्रेक फेल हो गए थे, इसीलिए वो वैन नहीं रुकती। तभी वहाँ गुंडों के बॉम्ब भी एक्टिवेट हो जाते हैं, इसीलिए सोनिक उन बॉम्ब को नीचे गटर और डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे उसे लगता है कि उसने लोगों की जान बचा ली। मगर तभी वो वैन कुछ लोगों से टकराने लगती है, इससे सोनिक को कुछ समझ नहीं आता और वो ड्रिल से सारी वैन खोलकर सभी को बचा लेता है। लेकिन सोनिक के इस कारनामे की वजह से पूरे शहर में तबाही मच गई थी। सोनिक सभी को कहता है कि आपको मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपका ब्लू जस्टिस हूँ। और इससे वो खुश होकर वापस ग्रीन हिल्स लौट जाता है। लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी। वो चुपके से अपने रूम में आता है ताकि टॉम को इस बारे में पता न चले कि वो बाहर गया था। वो अपने पैरों में चिपके हुए नोटों को कबर्ड में रख देता है, जहाँ उसे लॉन्ग क्लो का दिया हुआ मैप मिलता है, जो उन्होंने उसे बचपन में दिया था। सोनिक को लॉन्ग क्लो की बहुत याद आती है, क्योंकि उन्होंने ही उसे बचपन में पाला था। सोनिक अपने बेड पर जाकर सो जाता है, क्योंकि वो रात भर गुंडों को पकड़कर थक गया था। लेकिन तभी मेडी उसे जगाने आ जाती है, क्योंकि उसे आज टॉम के साथ फिशिंग करने जाना था, इसीलिए सोनिक को न चाहते हुए भी उठना पड़ता है। लेकिन जब वो टॉम के साथ फिशिंग पर जाता है तो वहाँ भी वो नींद की वजह से पानी में गिर जाता है। टॉम सोनिक को बाहर निकालता है, क्योंकि सोनिक को तैरना नहीं आता था। टॉम सोनिक को बताता है कि मुझे पता है कि तुम कल रात बाहर गए थे, क्योंकि जब मैं कल रात कॉमिक्स लेने के लिए तुम्हारे रूम में गया था तो तुम वहाँ नहीं थे, बस तुमने वहाँ एक टेप रिकॉर्डर रख रखा था। फिर उसे वो न्यूज दिखाता है, जिसमें शहर में की गई तोड़फोड़ के बारे में छपा हुआ था। टॉम सोनिक को बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बैटमैन की तरह बनना चाहते हो, ताकि तुम शहर में हो रहे क्राइम को रोक सको, लेकिन तुम ये काम ठीक से नहीं करते, जिससे तुमने इतनी तोड़फोड़ की। तो सोनिक उसे कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैंने उस रोबरी को होने से रोक लिया, इसीलिए मैं एक असली हीरो हूँ। जिस पर टॉम उसे कहता है कि हीरो ऐसा नहीं करते, क्योंकि तुमने लोगों की जान खतरे में डाली। तो सोनिक उसे कहता है कि तुम्हें मेरा डेट बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तो टॉम उसे बताता है कि हीरो वो नहीं होता जो खुद का ख्याल रख सके, बल्कि वो होता है जो दूसरों की रक्षा करे, उनकी जिम्मेदारी उठाए। लेकिन तुम्हें अभी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम एक बच्चे हो, इसीलिए तुम्हें हीरो बनने से पहले खुद को पूरी तरीके से तैयार करना होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें सभी को बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा, इसीलिए तुम खुद उस वक्त को नहीं चुन सकते, बल्कि वक्त तुम्हें चुनेगा। तो सोनिक भी उसकी बात समझ जाता है और वो दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सोनिक टॉम और मेंडी के लिए एक पोर्टल खोलता है, क्योंकि उन दोनों को मेंडी की बहन रेचल की शादी के लिए हवाई जाना था। सोनिक भी इससे खुश था, क्योंकि इससे उसे घर पर अकेले मस्ती करने का मौका मिल जाएगा। सोनिक टॉम को एक एक्स्ट्रा पोर्टल रिंग देता है ताकि वो वापस आ सके। मेंडी सोनिक को कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और कोई मुसीबत में मत पड़ना। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सोनिक उनके जाते ही घर में मस्ती करने लग जाता है। वो अपनी हर तरह की कॉस्ट्यूम चेंज करता है और पूरा घर ही बिखेर देता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रीन हिल्स में एक पोर्टल खुलता है, जिससे टेल नाम की फॉक्स बाहर आती है, जो अपने गैजेट से सोनिक को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो सोनिक को आगाह करना चाहती थी कि नकल्स उसे ढूंढते हुए आ रहा है। वो पूरे ग्रीन हिल्स में सोनिक को ढूंढने लग जाती है। वहीं टॉम मेंडी की बहन रेचल और उसके मंगेतर रेंडल से मिलकर खुश होता है, मगर रेचल टॉम को वार्न करती है कि उसकी शादी में कोई गड़बड़ न करे, क्योंकि वो जानती
जानती थी कि वो सोनिक की वजह से कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। वहीं सोनिक रात में अपने डॉग ओजी के साथ टीवी देख रहा था, मगर तभी अचानक लाइट ब्लिंक करने लगती है। तभी किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और रोबोटनिक डोर लॉक तोड़कर अंदर आ जाता है। सोनिक रोबोटनिक को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम वापस कैसे आए, लेकिन तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। और वो अपनी स्पीड से उसे सोनिक पंच मारने लगता है, लेकिन तभी रोबोटनिक के पीछे से नकल्स आ जाता है जो सोनिक को हिट करता है, जिससे दीवार तोड़ते हुए सोनिक बहुत दूर गिर जाता है। रोबोटनिक सोनिक को बताता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड नकल्स है। तो सोनिक उसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम किसे साथ लाए हो, लेकिन तुम मेरी पावर नहीं छीन सकते। तो नकल्स उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बहुत पावरफुल हूँ। और वो सोनिक को जोरदार पंच मारता है, जिससे सोनिक बहुत गुस्सा हुआ अपनी फुल स्पीड में नकल्स पर हमला करने लग जाता है। लेकिन नकल्स बहुत ताकतवर था, इसीलिए वो सोनिक की स्पिन को भी हाथ से रोककर उसे जोरदार मुक्का मारता है और उससे अल्टीमेट पावर वाले मास्टर एमल्ड के बारे में पूछता है, जिस पर सोनिक उसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम किस ऊर्जा की बात कर रहे हो। तो नकल्स उसे कहता है कि लॉन्ग क्लो ने तुम्हें उस अल्टीमेट पावर के बारे में जरूर बताया होगा, क्योंकि लॉन्ग क्लो ने तुम्हें पाला था, जो हमारे इकिडना समाज की सबसे बड़ी शत्रु थी। इसीलिए मेरे लोगों ने उनसे लड़ाई की, लेकिन उन्होंने सभी को खत्म कर दिया। इसीलिए मैं आखिरी इकिडना बचा हूँ जो तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन तभी टेल्स वहाँ आकर नकल्स को कार से हिट करके उसे दूर गिरा देती है और वो सोनिक को बचाकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन नकल्स उनका पीछा करता है। टेल्स सोनिक को अपना इंट्रोडक्शन देकर बताती है कि तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो सोनिक उसे कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि रोबोटनिक वापस कैसे आया और ये नकल्स मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तो टेल्स उसे बताती है कि वो यूनिवर्स का सबसे खतरनाक योद्धा है जो मास्टर एमल्ड को ढूंढ रहा है, और उसे लगता है कि तुम्हें उसका राज पता होगा, क्योंकि तुम्हें लॉन्ग क्लो ने पाला था और सिर्फ लॉन्ग क्लो ही उस सुपर एमल्ड के ठिकाने को जानती थी। लेकिन तभी नकल्स उनकी कार पर पहुंचकर उन पर हमला करने लगता है। तो टेल्स उसे बचने के लिए उस कार को क्लिप से नीचे गिरा देती है और वो सोनिक को लेकर उड़ने लग जाती है। नकल्स भी गाड़ी से कूदकर बच जाता है। सोनिक के देखकर हैरान होता है कि टेल्स उड़ सकती है। तभी रोबोटनिक भी वहाँ पहुँच जाता है, जो जब देखता है कि सोनिक और टेल्स वहाँ से निकल गए तो कंट्रोल ग्लोव की मदद से अपने असिस्टेंट स्टोन को एक मैसेज भेजता है, जो डॉक्टर रोबोटनिक के जानने के बाद से मिन बिन नाम की कॉफी शॉप चलाया करता था। लेकिन अभी भी रोबोटनिक को याद करता है, क्योंकि उसका बहुत वफादार था। उसे जैसे ही रोबोटनिक का मैसेज मिलता है तो अपनी शॉप में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल देता है और रोबोटनिक की मदद से उनके प्राइवेट सैटेलाइट से ड्रोन और शिप को मदद करने के लिए भेज देता है। वो बहुत खुश होता है कि रोबोटनिक वापस लौट आया। रोबोटनिक अपनी शिप में जाकर तैयार होकर बाहर आ जाता है और अपने सभी रोबोट को नकल्स के पीछे भेज देता है और उसे ऊपर लाकर उससे सुपर एमल्ड के बारे में पूछता है, जिस पर नकल्स बताता है कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी डील हुई थी कि मैं तुम्हें अर्थ पर पहुंचा दूंगा और तुम मुझे सोनिक के पास। तो रोबोटनिक उसे कहता है कि तुम अकेले एमल्ड तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए मैं तुम्हारी उस सुपर एमल्ड को ढूंढने में मदद करूंगा और उसके बदले में तुम सोनिक को खत्म कर देना। तो नकल्स भी उसकी डील स्वीकार कर लेता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं, मगर नकल्स के बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से रोबोटनिक का हाथ टूट जाता है। लेकिन रोबोटनिक उस पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि उसकी मदद से सुपर एमल्ड तक पहुंच सकता था, इसीलिए वो उसे अपने एक पोर्ट में साथ लेकर निकल जाता है। वहीं हमें सोनिक को दिखाया जाता है जो टेल्स को लेकर वेड के खुफिया अड्डे में जाता है। वेड एक पुलिस ऑफिसर होता है जो टॉम का काफी अच्छा दोस्त था और टेल्स ने उसकी कार चुराई थी। सोनिक अपने बैग में रखा हुआ लॉन्ग क्लो का एक पेपर निकालता है जिस पर एमल्ड का सिंबल बना हुआ था। इससे सोनिक समझ जाता है कि वो पेपर मास्टर एमल्ड तक पहुंचने का एक मैप है और सोनिक जैसे ही एमल्ड के निशान को टच करने लगता है तो उस मैप से लॉन्ग क्लो का एक प्रोजेक्शन निकलता है, जिसमें से लॉन्ग क्लो सोनिक को कहती है कि अगर तुम इस मैसेज को देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ हो गया है और तुम अभी पृथ्वी पर हो जहाँ हमने मास्टर एमल्ड को छिपाया था, क्योंकि उस एमल्ड में इतनी ताकत है कि अगर कोई इंसान इसे हासिल कर ले तो जो कुछ भी सोचता है उसे हकीकत में बदल सकता है। इसीलिए अगर ये एमल्ड किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गया तो दुनिया को नष्ट कर देगा। इसीलिए इस एमल्ड की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था और मेरे बाद अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसीलिए तुम इस नक्शे से एमल्ड तक पहुँचो और उसकी हिफाजत करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे हेजोक हो और तुम्हारे पास ऐसा दिल है जैसा किसी क्रिएचर के पास नहीं। सोनिक इससे काफी इमोशनल होकर डिसाइड करता है कि वो लॉन्ग क्लो को निराश नहीं करेगा और एमल्ड की रक्षा करेगा। इसीलिए वो टेल से कहता है कि हमें इस मैप के अनुसार सबसे पहले साइबेरिया जाना है, जहाँ एमल्ड तक पहुँचने का कंपास छिपाया हुआ है। इसीलिए हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा और वो साइबेरिया के लिए एक पोर्टल खोल देता है।
है तो टेल्स उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मैं बस तुम्हें यहाँ चेतावनी देने आई थी। तो सोनिक उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और उससे एक सच्चा प्रॉमिस करता है तो टेल्स भी मान जाती है। वहीं रोबोटनिक भी स्टोन के कॉफी शॉप में पहुंच जाता है जहाँ स्टोन उसका इंतजार कर रहा था और वो अपनी कॉफी शॉप को रोबोटनिक की एक हाईटेक लैब में बदल देता है। वहीं साइबेरिया में सोनिक और टेल्स आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन वहाँ काफी तेज तूफान चल रहा था, इसीलिए वो बेच बदल कर एक बार में जाते हैं जहाँ बहुत सारे गुंडे मौजूद थे, इसीलिए उन्हें देखकर डर जाते हैं। लेकिन फिर भी सोनिक खाना खाने के लिए एक टेबल पर बैठ जाता है। टेल्स और सोनिक को उस साइबेरियन वेटर की बातें समझ नहीं आती, इसीलिए टेल्स अपने गैजेट से अपनी बातों को ट्रांसलेट करके खाने का ऑर्डर देती है। सोनिक टेल्स से पूछता है कि तुम्हें कमाल के गैजेट कहाँ से लाई हो तो टेल्स बताती है कि ये गैजेट मैंने खुद बनाए हैं क्योंकि मुझे आविष्कार करना पसंद है और इस गैजेट की मदद से मैं तुम्हें ढूंढ पाई क्योंकि जब तुम बेसबॉल फील्ड में बहुत तेज दौड़े थे तो उसकी एनर्जी यूनिवर्स में सभी जगह फैल गई और उस एनर्जी से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला और मैं तुम पर कब से नजर रख रही थी और मैंने ये भी देखा कि तुमने कैसे रोबोटनिक से अपने शहर को बचाया और जब मुझे पता चला कि रोबोटनिक नकल्स के साथ वापस लौट रहा है तो मैं तुम्हें सतर्क करने के लिए आ गई। तभी सोनिक को टॉम का मैसेज आता है मगर सोनिक उसे कुछ नहीं बताता और चिल का मैसेज भेज देता है। तभी वेटर उनके लिए खाना ले आती है मगर वो गलत खाना ले आई थी, इसीलिए टेल्स उसे भला बुला बोल देती है जिससे वो गुस्सा होकर सभी गुंडों को बुला लेती है। तो सोनिक माहौल को शांत करने की कोशिश करता है मगर सभी को पता चल जाता है कि वो इंसान नहीं बल्कि क्रिएचर है, इसीलिए उन्हें मारने के लिए आग में फेंकने लगते हैं। इससे टेल्स डरी हुई साइबेरिया के रिवाज पियोंका के बारे में चिल्लाने लगती है जिससे उन्हें छोड़ दिया जाता है। सोनिक टेल्स से पूछता है कि पियोंका क्या है तो टेल्स उसे बताती है कि साइबेरिया के विवादों को निपटाने का एक डांसिंग रिवाज है जिसमें अगर हम जीतते हैं तो हमें जाने दिया जाएगा लेकिन अगर हार गए तो हमें आग में फेंक दिया जाएगा। तभी पियोंका चैलेंजर वहाँ स्थानीय डांस करना शुरू कर देता है तो सोनिक टेल्स को कहता है कि हमें मैप लेकर यहाँ से निकलना होगा लेकिन वो पियोंका चैलेंजर उस मैप को अपने पास रख लेता है और अब सोनिक के पास जीतने के अलावा और कोई तरीका नहीं था, इसीलिए वो अपने फोन को स्पीकर में जोड़कर अपना सॉन्ग बजा देता है और टेल्स को भी अपनी ही तरह डांस करने को कहता है। फिर वो दोनों कमाल का डांस करने लगते हैं और टेल्स इसे और रोमांचक बनाने के लिए अपने बहुत सारे होलोग्राम क्लोन बना लेती है। सभी उसके डांस को देखकर खुश हुए तालियां बजाने लगते हैं जिससे उनकी जीत हुई और सोनिक अपना मैप वापस हासिल कर लेता है। सभी इससे बहुत खुश होते हैं। सोनिक टेल्स को अपना फ्रेंड कहता है जिससे वो खुश होती है और उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरा कोई दोस्त नहीं था क्योंकि मैं 2 पूंछ के साथ पैदा हुई, इसीलिए मेरे गांव के सभी लोग मुझे अजीब समझते थे। लेकिन फिर मैंने गैलेक्सी के सबसे फास्टेस्ट क्रिएचर यानी कि तुम्हें देखा जो भी सबसे अलग और महान था, इसीलिए मैंने सोचा कि अजीब होने में कोई बुराई नहीं है और मैं तुमसे इतनी इंस्पायर हुई कि मैं तुम्हारी मदद के लिए अपना गाँव छोड़कर आ गई। जिस पर सोनिक कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। फिर वो दोनों वहीं सो जाते हैं। वहीं रोबोटनिक ने सोनिक को उसके मोबाइल की वजह से ट्रैक कर लिया था जिससे उसे पता चल गया कि वो साइबेरिया में है और वो नकल्स के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वहीं सुबह होते ही टेल्स और सोनिक मैप की मदद से एमल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो एक पहाड़ी पर पहुँचते हैं जहाँ उल्लू के आकार का एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ था। वो अंदर जाते हैं जहाँ टेल्स को कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और वो सोनिक को बताती है कि सदियों पहले एक इडना जनजाति के योद्धाओं के समूह ने 7 अराजक मणियों को मिलाकर अब तक का सबसे शक्तिशाली हथियार मास्टर एमड बनाया था जिसे इकिडना के एक योद्धा ने हासिल कर लिया और पूरी सेना को तबाह कर दिया। लेकिन तभी उल्लू योद्धाओं के एक समूह ने उस योद्धा पर हमला किया क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी प्राणी के पास इतना खतरनाक हथियार नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने उस योद्धा से लड़ाई की और उस एमल्ड को हासिल करके कसम खाई कि वो उस एमल्ड की बुरी शक्तियों से रक्षा करेंगे। इसीलिए उन्होंने एमल्ड को एक गुप्त जगह पर छिपा दिया और उस एमल्ड की वजह से ही सदियों से इकिडना जनजाति उल्लुओं से लड़ रही है। फिर वो आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें आउल का एक बहुत बड़ा स्टेचू दिखाई देता है जिस पर स्लॉट लॉक लगा हुआ था और उन सिंबल का सही क्रम लोंगलो के नक्शे में बना हुआ था, जिसे देखकर सोनिक उस पजल को सोल्व कर देता है जिससे वो मूर्ति एक्टिवेट होकर उन्हें कंपास दे देती है जिसकी मदद से मास्टर एमल तक पहुंचा जा सकता था, जिससे वो दोनों खुश होते हैं। लेकिन तभी रोबोटनिक नकल्स के साथ वहां पहुंच जाता है और उन पर मिसाइल से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिक उस मिसाइल से उन पर ही पलटवार कर देता है जिससे नकल्स चट्टान में दब जाता है और मौका पाकर सोनिक और टेल्स वहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं। सोनिक एक पैनल की मदद से स्नोबोर्ड बनाकर वहां से दूर निकल जाता है, लेकिन रोबोटनिक के ड्रोन उसका पीछा करके लेजर से उस पर हमला
हमला करने लगते हैं। सोनिक स्नोबॉल की मदद से कुछ ड्रोन को खत्म कर देता है, मगर तभी बहुत सारे ड्रोन उसे घेर लेते हैं। लेकिन सोनिक अपनी सुपर स्पीड से सब कुछ स्लो करता हुआ उन ड्रोन को नष्ट कर देता है। तभी नकल्स भी उसके पीछे आ जाता है और उसे हिट करता पहाड़ से नीचे लटका देता है, जिससे सोनिक की सारी पोर्टल रिंग नीचे गिर जाती है। सोनिक ऊपर आकर नकल्स को कहता है कि तुम बहुत गुस्सेल हो और तुम्हें लोगों के जीवन को बर्बाद करने में मजा आता है। तो नकल्स उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से सब कुछ खो दिया, और उसे बताता है कि एक दिन मेरे इकिडना कबीले ने आखिरी उल्लू योद्धा यानी कि लोंकलो को ढूंढ लिया था ताकि हमारी रियासत एमल्ड वापस हमारे पास आ सके, और मैं भी इस जंग के लिए तैयार था। लेकिन मेरे पिता ने मुझे युद्ध में चलने के लिए मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा वक्त जरूर आएगा, और ये मेरे पिता के कहे गए आखिरी शब्द थे, क्योंकि उस दिन मेरे परिवार में से कोई भी वापस लौट कर नहीं आया। तो सोनिक उसे कहता है कि मैंने भी उस दिन अपना सब कुछ खो दिया था, जिससे नकल्स भी उसकी बात समझने लगता है। लेकिन तभी टेल्स वहाँ आकर नकल्स पर अपने गैजेट से हमला कर देती है, जिससे नकल्स को लगता है कि सोनिक उसे अपनी बातों में फंसा रहा था और उस पर गुस्सा होने लगता है। सोनिक उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर उसकी बात नहीं सुनता। तो सोनिक कंपास को टेल्स की तरफ फेंक देता है, लेकिन रोबोटनिक बीच में आकर उस कंपास को पकड़ लेता है और उन पर मिसाइल से हमला करके नकल्स के साथ वहाँ से निकल जाता है। रोबोटनिक के इस हमले की वजह से टेल्स घायल हुई बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ बॉम्ब की वजह से हिमस्खलन होने लगता है, जिससे सोनिक टेल्स को लेकर स्नोबोर्ड से वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन उसके पास अब कोई रिंग नहीं होती, इसीलिए वो टॉम को कॉल लगाता है क्योंकि उसने उसे रिंग दी थी, मगर अभी वहाँ रेचल और रेंडल की शादी चल रही थी, इसीलिए टॉम फोन नहीं उठाता क्योंकि रेचल उस पर गुस्सा होती है। मगर सोनिक उसे इमरजेंसी मैसेज भेजता है, इसीलिए टॉम दूर जाकर कॉल पिक करता है तो वो देखता है कि वो स्नोबोर्ड पर है, जिससे उसे कुछ समझ नहीं आता। मगर सोनिक उसे मदद के लिए एक पोर्टल खोलने को कहता है और उसे उस जगह की लोकेशन बताता है। तो टॉम उस रिंग को फेंक कर पोर्टल खोलने लगता है, लेकिन पोर्टल नहीं खुलता क्योंकि जब टॉम ने जोजो के साथ मस्ती की थी तो रिंग रेचल की रिंग के साथ बदल गई। इसीलिए टॉम रेंडल के पास जाकर उससे रिंग मांगता है, लेकिन रेचल उस पर गुस्सा होती है क्योंकि उसकी शादी को बर्बाद कर रहा था। टॉम को कोई तरीका नजर नहीं आता और वो रेंडल को मुक्का मारकर रिंग छीन लेता है और वहाँ एक पोर्टल खोल देता है, जिसमें से सोनिक और टेल्स बर्फ की लहर के साथ आते हुए वहाँ के पूरे फंक्शन को बर्बाद कर देते हैं, मगर किसी को ज्यादा चोट नहीं लगती। मेडी सोनिक से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो सोनिक बताता है कि रोबोट ने वापस लौट आया है और वो एक मैजिकल एमल्ड चाहता है, इसीलिए मुझे उस एमल्ड तक पहले पहुंचना होगा वरना वो दुनिया को बर्बाद कर देगा। और वो टेल्स को उठाने लगता है, लेकिन तभी कोई उस पर टेजर नेट से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और यहाँ पता चलता है कि रेंडल की शादी एक नाटक थी क्योंकि उसके सभी दोस्तों के पास बंदूकें थी, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी कमांडर वाल्टर्स वहाँ आकर सभी को बताते हैं कि रेंडल और उसके सभी दोस्त फ्रेंडल एजेंट है और हमने शादी का नाटक इन क्रिएचर को पकड़ने के लिए किया था। इससे रेचल रेंडल पर गुस्सा होती है और एजेंट सोनिक और टेल्स को पिंजरे में बंद करके वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, जिससे टॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो सोनिक को छुड़वाने के लिए उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो टॉम को भी पकड़ लेते हैं और कमांडर अपने ऑफिसर को हेलीकॉप्टर आने तक उन्हें होटल में बंद करने का ऑर्डर देता है। रेचल काफी कंफ्यूज हुई कमांडर से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो कमांडर उन्हें बताता है कि सैन फ्रांसिस्को में हुई घटनाओं के बाद एक ग्लोबल टास्क फोर्स बनाई गई थी ताकि हम ग्रह को अलौकिक खतरों से बचा सके, जिस पर मेडी उसे कहती है कि सोनिक हमारा दुश्मन नहीं बल्कि रोबोटनिक है जो वापस लौट आया है और सिर्फ सोनिक ही उसे रोक सकता है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तभी जो मेडी के पास आकर उसे टेल्स का बैग देती है, जिसमें टेल्स के सभी वेपन और गैजेट्स थे, जिन्हें देखकर मेडी को एक आइडिया आता है कि वो सोनिक और टेल्स को आजाद करवा सकते हैं और वो चुपके से होटल में एंटर कर जाते हैं, जहाँ से रेचल अपने फियांसे से बात करती है और मेडी सोनिक और बाकी सभी को आजाद करवाने जाती है। वो रास्ते में आए हुए सभी गार्ड को गैजेट की मदद से बेहोश कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। वही रेचल गुस्से में रेंडल के पास जाती है। ये देखकर कमांडर उस पर शॉट गन से अटैक करने लगता है, लेकिन रेंडल बीच में आकर उसे बचा लेता है क्योंकि वो उससे अब असलियत में प्यार करने लगा था। रेचल कमांडर पर टेल्स की गन पॉइंट कर देती है, लेकिन उसे लगता है कि वो कोई खिलौना है, तो रेचल वहाँ पड़े केक को ब्लास्ट करके उसे डरा देती है। फिर वो रेंडल से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते और क्या सच में ये शादी सिर्फ तुम्हारे मिशन का एक हिस्सा थी। तो रेंडल उसे कहता है कि तुमसे मिलने से पहले मुझे नहीं लगता था कि मैं खुश रह सकता हूँ, लेकिन फिर मैं खुश रहने लगा और मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। इससे वो दोनों खुश हुए, एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वही मेडी भी सोनिक और टॉम के पास पहुंचकर उन्हें केस से छुड़ा लेती है। वही रोबोटनिक और नकल्स पोर्टल की मदद से एक आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहाँ रोबोटनिक
रोबोटनिक जब उस जगह को स्कैन करता है तो उसे कुछ पॉइंट दिखाई देता है, जिसमें जैसे ही नकल्स उस कंपास को डालता है तो वहाँ एक रहस्यमय तंत्र एक्टिवेट होकर समुद्र में एक बहुत बड़ा मंदिर प्रकट हो जाता है। सोनिक और बाकी सभी भी उस ग्रीन रोशनी को देख पा रहे थे, मगर टेल्स अभी भी बेहोश थी। सोनिक टॉम को बताता है कि रोबोटनिक एमरल्ड तक पहुंच गया होगा, जिस पर टॉम कहता है कि हमें उसे रोकने का कोई प्लान बनाना चाहिए। तो सोनिक उन्हें कहता है कि मैं फास्ट हूँ और मैं वहाँ अकेले पहुँच सकता हूँ और मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता, और वो अकेले ही वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। तभी टेल्स भी होश में आ जाती है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी। सोनिक पानी में जाने से डर रहा होता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता न होने की वजह से वो पानी में अपनी फुल स्पीड से निकलता है, लेकिन वो लहरों की वजह से पानी में डूब जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो उसी आइलैंड पर होता है जहाँ एमरल्ड था। वही नकल्स और रोबोटनिक सभी ट्रैप से बचते हुए एमरल्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वहाँ हर 7 कदम के दायरे में ट्रैप्स बिछे हुए थे। इसीलिए रोबोटनिक अपने हाईटेक गैजेट की मदद से सभी ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। वही सोनिक भी एमरल्ड की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो इसके लिए अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ता है, जिससे वो ट्रैप से बचता जाता है। वही रोबोटनिक और नकल्स उस मंदिर में पहुंच जाते हैं जहां एमरल्ड रखा हुआ था, लेकिन वहां रोबोटनिक धोखे से नकल्स को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उस एमरल्ड को हासिल करना चाहता था। लेकिन तभी ऊपर से सोनिक गिरता है, जिससे उसका प्लान बर्बाद हो जाता है। सोनिक उन्हें कहता है कि अगर तुम एमरल्ड हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा, जिससे सोनिक और नकल्स में बहुत ही कमाल की फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। रोबोटनिक उनकी इस फाइट का फायदा उठाकर मास्टर एमरल्ड तक पहुंचकर उसे हासिल करने लगता है। सोनिक ये देखकर नकल्स को बताता है, जिससे नकल्स रोबोटनिक पर गुस्सा हुआ उसे कहता है कि हमारी डील हुई थी और तुम मेरे दोस्त हो, जिस पर रोबोटनिक कहता है कि मैं तो नाटक कर रहा था, और वो सुपर एमरल्ड को अपने शरीर में धारण करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे वो पूरी जगह नष्ट होने लगती है। नकल्स वहाँ पानी में एक पोल के नीचे दब जाता है, इसीलिए बाहर नहीं निकल पाता। तो सोनिक उसकी मदद करने जाता है और वो दोनों साथ मिलकर उस पोल को हटा देते हैं, जिससे नकल्स बाहर निकल जाता है, मगर सोनिक पानी में डूबकर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। ये देखकर नकल्स उसकी मदद करके उसे बाहर ले आता है। सोनिक इससे हैरान हुआ, उसे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, जिस पर वो कहता है कि तुमने पहले मेरी जान बचाई थी, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? तो सोनिक कहता है कि मैं एक हीरो हूँ और हीरो की जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरों की जान बचाए, और ये सब मुझे मेरे परिवार ने सिखाया है। तभी वहाँ वो टेल्स को आता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। नकल्स सोनिक को कहता है कि तुमने मुझे पहाड़ पर कहा था कि तुमने मेरे जैसे ही अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी तुम इतने हैप्पी और फ्री दिखते हो। तो सोनिक उसे बताता है कि मैंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए फैमिली और दोस्त बनाए, और वो परिवार तुम्हें भी मिल सकता है, इसीलिए तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो नकल्स भी उसकी बात समझ जाता है। वहीं ग्रीन हिल्स में हमें वेट को दिखाया जाता है, जो स्टोन की कॉफी शॉप में जाकर देखता है कि वो शॉप एक हाईटेक लैब में बदल चुकी है, इसीलिए वो स्टोन पर गन पॉइंट करके उसे बंदी बना लेता है। मगर तभी रोबोटनिक वहाँ आ जाता है, जिसके चारों तरफ ग्रीन एनर्जी स्प्रेड हो रही थी क्योंकि अब उसके पास मास्टर एमरल्ड की पावर आ गई थी, जिससे वो इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकता था। इससे वो बहुत खुश हुआ, स्टोन को आजाद करता है, मगर तभी वह आर्मी उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाती है क्योंकि टॉम और मेडी कमांडर को वहाँ ले आए थे। रोबोटनिक बाहर आता है तो कमांडर उसे बताता है कि हमने तुम्हारा सब कुछ कब्जे में ले लिया और तुम्हारी फंडिंग रोक दी, इसीलिए अब तुम ड्रोन और किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इससे रोबोटनिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एमरल्ड की पावर का इस्तेमाल करके सभी टैंक, गाड़ियों और मशीनों से अपना एक बहुत बड़ा जायंट रोबोट बनाने लग जाता है और वो स्टोन को भी इसमें अपने साथ ले लेता है। ये देखकर सभी काफी डर जाते हैं। तभी सोनिक, टेल्स और नकल्स भी पोर्टल की मदद से वहाँ पहुँच जाते हैं। रोबोटनिक उन्हें देखकर बहुत गुस्सा होता है और उन पर मिसाइल लॉन्च कर देता है, जिससे नकल्स नीचे कूद जाता है और सोनिक और टेल्स उन मिसाइल से बचने लगते हैं। लेकिन तभी एक मिसाइल सोनिक को लगने की वजह से वो दूर चला जाता है, लेकिन नकल्स और टेल्स मिलकर रोबोटनिक पर हमला करने लगते हैं, मगर रोबोटनिक डांस करते हुए उनसे फाइट कर रहा था। वो टेल्स के प्लेन को भी तोड़ देता है। सोनिक रोबोटनिक की मिसाइल से वापस उस पर ही हमला कर देता है, लेकिन इससे भी रोबोटनिक पर कुछ असर नहीं होता, जिससे टेल्स, सोनिक और नकल्स परेशान होते हैं। सोनिक उन दोनों कहता है कि हम इतने मजबूत नहीं कि हम रोबोटनिक को हरा सके, लेकिन हम तीनों साथ में अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे जीत सकते हैं। मगर रोबोटनिक उन्हें खत्म करने के लिए बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल से हमला करने लगता है। इससे सोनिक को एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि रोबोटनिक मुझे मारना चाहता है, इसीलिए मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम उसके शिप में पहुंच जाना। यह आइडिया उन्हें भी अच्छा लगता है, इसीलिए सोनिक एगमैन का ध्यान भटकाकर उसे दूर लेकर जाने लगता
होता है और टेल्स और नकल्स मौके का फायदा उठाकर रोबोटनिक के रोबो पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रोबोटनिक सोनिक को पुल से नीचे गिरा देता है। मगर तभी टेल्स उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने बहुत सारे क्लोन बना लेती है, जिससे मौका पाकर नकल्स रोबोटनिक पर जोरदार वार करता है, जिससे एमर्ल्ड रोबोटनिक के शरीर से निकल जाता है और वो रोबोट भी पावर न मिलने की वजह से नीचे गिर जाता है। रोबोटनिक काफी परेशान होता है कि उसका एमर्ल्ड छीन लिया गया, इसीलिए अपने रोबोट की बैकअप पावर ऑन करता है। वहीं सोनिक काफी इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो देखता है कि एमर्ल्ड उसके सामने पड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसे उठाने जाता है। मगर रोबोटनिक सोनिक को मारने के लिए उसे अपने पैर से कुचलने लगता है। मगर तभी टॉम और मेडी वहां पहुंचकर सोनिक की जान बचा लेते हैं, लेकिन रोबोटनिक के हमले से उनकी कार पलट जाती है, मगर उन्हें कुछ नहीं होता। सोनिक एमर्ल्ड की पावर को अपने अंदर लेने की सोचता है ताकि वो रोबोटनिक को रोक सके, लेकिन उसे उसका इस्तेमाल करना नहीं आता था और तभी वो एमर्ल्ड भी टूटकर सातों मणियों में अलग हो जाता है, क्योंकि वो एमर्ल्ड गिरकर कमजोर हो चुका था। रोबोटनिक उन्हें मारने के लिए उन्हें चारों तरफ से आग से कवर कर देता है और पैर रखने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर सोनिक मेडी और टॉम को कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मुझे मारना चाहता है। जिस पर मेडी कहती है कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, इसीलिए वो सोनिक के साथ ही मरने का फैसला करते हैं। सोनिक इससे काफी इमोशनल हो जाता है और जैसे रोबोटनिक उन पर पैर रखने लगता है तो सोनिक की भावनाओं की वजह से वो मणि एक्टिवेट हो जाती है, जो सोनिक को सुपर सोनिक में बदल देती है, जिससे उसका रंग भी चमकीला पीला हो गया था। सोनिक मेडी और टॉम को बचाकर रोबोटनिक के रोबो को तोड़ देता है, मगर रोबोटनिक उसे अपनी बातों में फंसाकर फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन सोनिक बहुत पावरफुल होने की वजह से उसके पूरे रोबो को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे रोबोटनिक उस रोबो के साथ नीचे गिर जाता है और सुपर सोनिक वापस नीचे आ जाता है। यह देखकर टॉम और मेडी खुश हुए उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन नकल्स उन्हें रोक कर कहता है कि अब आपका सोनिक नहीं रहा, क्योंकि एमर्ल्ड की वजह से बुरा बन गया होगा। लेकिन तभी सोनिक एमर्ल्ड पावर से अपना फेवरेट चिली डॉग मंगाता है, जिससे वो खुश होते हैं कि वो उनका वही पुराना वाला सोनिक है। सोनिक उन सभी मणियों को अपने शरीर से निकाल कर वापस अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे सभी खुश होते हैं। टेल सोनिक से कहती है कि तुम यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हीरो थे, फिर तुमने अपनी पावर क्यों छोड़ दी? जिस पर सोनिक कहता है कि अभी भी मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ और मुझे बच्चा बनकर रहना अच्छा लगता है, जिससे टॉम और मेडी खुश हुए उन्हें हक कर लेते हैं। वही नकल सभी मणियों को मिलाकर वापस उसे एमर्ल्ड में बदलकर सभी से कहता है कि मैं जीवन भर इसे ढूंढता रहा और ये अब हम सभी के पास है, और वो सभी कसम खाते हैं कि उस एमर्ल्ड की हमेशा बुरी शक्तियों से रक्षा करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब नकल्स और टेल्स भी टॉम और मेडी के साथ रहने लग जाते हैं, जहाँ वो साथ में बेसबॉल खेलते हैं, मस्ती करते हैं। टॉम सोनिक को कहता है कि अब तुम्हें अपने दोस्त मिल गए जिससे तुम खुश हो, तो सोनिक उसे कहता है कि तुम हमेशा से मेरे डेड रहे हो और तुमने आज तक मुझे सब कुछ सिखाया, और वो सभी आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ कमांडर अपनी टीम को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ सोनिक ने रोबोटनिक के रोबो को डिस्ट्रॉय किया था, मगर वहाँ सोल्जर्स को रोबोटनिक की बॉडी नहीं मिलती। मगर कमांडर को विश्वास होता है कि वो इतने बड़े हादसे में नहीं बचा होगा। तभी हम वहाँ स्टोन को भी देखते हैं, जिसने सभी से बचने के लिए एक सोल्जर का रूप ले लिया था। एक एजेंट कमांडर के पास आकर बताती है कि हमने जब रोबोटनिक के डेटाबेस को हटाया था तो हमें उससे 50 साल पुराने एक डार्क शेडो प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, जिसे किसी ने बहुत ही खुफिया तरीके से छिपाया हुआ था, जिससे कमांडर परेशान होते हैं। वहीं फिर हमें बहुत दूर बनी एक रिसर्च फैसिलिटी को दिखाया जाता है, जहाँ कैप्सूल सक्रिय हो चुका था और उसमें मौजूद ब्लैक हेजॉग जाग उठता है, और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।